हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्लास को लेकर। ये 6th पार्ट है। आइए इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो पिछले क्लास में एक्सरसाइज दिया गया था उसका रिवीजन करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चेंज द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, "Alas, I am ruined." इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज ruined। नेक्स्ट है सी सेड, हाउ प्लीजेंट वेदर इट इज। तो इसको आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज वेरी प्लीजेंट वेदर। राधा सेड, व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा राधा एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज वेरी फाइन मॉर्निंग। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूल्स जो है पिछले क्लास में बताया गया है पार्ट 5th में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला था आपका मोहन सेड, एलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। इसको जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सारू दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। सी सेड टू मी, हाउ अट्रैक्टिव योर वॉच इज। सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट माई वॉच वाज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, अगला था आपका ही सेड, ओह शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसको आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पिछली एक्सरसाइज थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। अब आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, आइए उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करें। ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरल रूल्स। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पे सेड या सेड टू को चेंज करेंगे विश्ड, प्रेड, कर्ज्ड, etc अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, जो भी भाव होगा भाव के अनुसार विश्ड, प्रेड, कर्ज्ड इत्यादि में चेंज किया जाएगा। अभी मैं आगे आपको आगे की स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि कब विश्ड आएगा, कब प्रेड आएगा और कब कर्ज्ड आएगा। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कंजंक्शन दैट का यूज़ किया जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका कोई इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब फॉर्मेट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट आया हुआ है, ठीक है, अगर कोई वैसे ही ग्रीटिंग वाला शब्द होगा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी इत्यादि, तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल दो शब्दों का समूह है ना। आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्लास या फ्रेज है। तो आप उसको जब चेंज करेंगे तो बिना दैट के भी वो काम चल जाएगा वहाँ पर। लेकिन जब प्रॉपर एक सेंटेंस होगा, ठीक है, तो सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फिर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और टेंस जो चेंज होगा उसका वो पहले के नियम के अनुसार टेंस चेंजेज एज पर प्रीवियस रूल्स। ठीक है, जैसा कि आप सभी को असर्टिव सेंटेंस में सिखाया गया था टेंस को परिवर्तित करना, उसी नियम के अनुसार बदला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में जाएगा। मान लिया कि नॉर्मली इज एम आर का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो फिर जब चेंज करेंगे तो वाज और वर का यूज होगा। हैज हैव हैड का हुआ है, हैज हैव का हुआ है तो चेंज करेंगे तो हैड का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से होता है। और हैड का भी अगर हुआ होगा डायरेक्ट स्पीच में तो फिर वो नहीं बदलेगा, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर विश्ड आएगा, कहाँ पर प्रेड आएगा और कहाँ पर कर्ज्ड आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नोट 1, नोट 2, नोट 3 ऐसे करके लिखवा दिया है आपको। तो नोट 1 है आपका शुभकामना प्रकट करने के लिए सेड या सेड टू को विश्ड में बदला जाता है। जैसे ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा
ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा है, जब शुभकामना की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सेड या सेड टू को प्रेड में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई आपको आशीर्वाद दे रहा होगा तो वहाँ पर वो विश कर रहा होगा, लेकिन जब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा कि ईश्वर आपको सुखी रखें या ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करें या ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसे सेंटेंसेस जब इंग्लिश में लिखे होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर आप उसको चेंज करते समय इनडायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू को प्रेड में बदल देंगे। जैसे द हर्मिट सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी, या गॉड माइट ब्लेस हिम भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपका था अलविदा कहने के लिए, या अलविदा कह रहा होगा कोई रिपोर्टेड स्पीच में, ऐसा भाव आ रहा होगा तो वहाँ पर सेड या सेड टू को बेड में बदलेंगे। ध्यान रखिएगा, सेड या सेड टू को बेड में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे देखिए एग्जांपल, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये माय फ्रेंड को आप बदलते हुए थोड़ा सा आगे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अगला है अभिशाप, यानी कि कर्ज, कर्ज देने के लिए सेड या सेड टू को कर्ज में बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे ही सेड मे माई एनिमी गो टू हेल, उसने कहा कि मेरे शत्रु या मेरे दुश्मन नरक में जाएं, है ना, दुखी होकर शाप दिया होगा, अभिशाप दिया होगा। तो यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे, ही कर्ज्ड दैट हिज एनिमी माइट गो टू हेल। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स, आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। आई सेड टू हिम हैप्पी बर्थडे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है तो ये केवल और केवल ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट नहीं है, तो इसलिए जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर आई विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे। दूसरा आपका है ही सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर, उसने कहा ईश्वर इस पापी को माफ़ करें। ठीक है, सिन माने पाप और सिनर माने पाप करने वाला या पापी। तो यहाँ पर हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर। नेक्स्ट है आई सेड टू राधा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, तो यहाँ पर सेड टू को सीधे सीधे आप कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल सकते हैं। ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड राधा फॉर हर सक्सेस। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द सेंट सेड टू द लेडी मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, साधु ने महिला से कहा कि भगवान आपको पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर जब आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द सेंट प्रेड फॉर द लेडी दैट गॉड माइट ब्लेस हर विथ अ सन। अगला है शी सेड टू मी हैप्पी जर्नी, तो शी विश्ड मी हैप्पी जर्नी इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। अगला है द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग आप ग्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसलिए आप सेड टू को ग्रीटेड में बदल देंगे, या अगर आप सेड टू को यहाँ पर विश्ड में भी करेंगे तो भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज किया गया है द स्टूडेंट्स ग्रीटेड द टीचर गुड मॉर्निंग। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सिंपल और जनरल रूल्स और उसके एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज आप सभी का ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।